गुड मॉर्निंग लर्नर। पिछले वीडियो में हमने सीखा कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। एंड देन उससे कुछ रिलेटेड बिजनेस के बारे में हमने डिस्कस किया कि बिजनेस क्या है। एंड देन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग क्या है एंड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट इज़ अकाउंटिंग। अब आगे इससे रिलेटेड आगे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की नींव, जिस पे अकाउंटिंग टिकी हुई है, अकाउंटिंग की फंडामेंटल कुछ स्टेप है जैसे, ठीक है। अकाउंटिंग किस चीज़ पे टिकी हुई है, पूरी अकाउंटिंग जो हम बनाते हैं ये हमारी नींव है, जिससे अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, ठीक है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो पीपीटी शुरू करने से पहले हम ये आप लोग ये थोड़ा कुछ एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आज आपने 10 लाख की एक नई चमचमाती कार खरीदी। अब मैं आपसे पूछूं कि इस कार के लिए पैसे कहाँ से आए, तो इसके दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो 4 लाख आपने अपनी जेब से डाउन पेमेंट दिए होंगे और बाकी 6 लाख का आपने बैंक से लोन लिया होगा। बस यही अकाउंटिंग कनेक्शन है, ठीक है। कार जो आपकी एसेट संपत्ति है, बैंक का लोन आपकी लाइबिलिटी मतलब कर्ज है, आपको देना है। और जो पैसा आपकी जेब से गया वो आपकी इक्विटी मतलब पूंजी मतलब कैपिटल है। यानी अब समझिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। यानी कार बराबर लोन प्लस आपका पैसा। बिजनेस में ठीक ऐसा ही होता है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन बस यही है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ लाइबिलिटी जो हमने कार खरीदने के लिए लोन लिया वो हमारा लाइबिलिटी है, और कैपिटल जो हमारा पूंजी हमने दिया वो हमारा कैपिटल है। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में और अकाउंटिंग में ये हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसा आप लोग देख रहे हैं ये इमेज अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, जो शुरुआत है। एसेट, एसेट का मतलब होता है संपत्तियां, संपत्ति जो चीज़ बिजनेस के पास होती है। बिजनेस अगर हम जब भी बिजनेस शुरू करते हैं, शुरुआत बिजनेस के पास कैश तो होगी। बिजनेस शुरू करने से पहले हम कैश तो अपना लागत लगाएंगे ना, कैश, ठीक है। बिल्डिंग, बिजनेस क्या, बिल्डिंग होगी, कुछ वहाँ पे कंप्यूटर होंगे, ऑफिस इक्विपमेंट जो होती है, स्टॉक होती है, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट है, ठीक है। बिजनेस के पास जो कुछ है या जो उधार का है या ऑनर के पैसा से लिया है, ठीक है, ये हमारा जो है एसेट है, मतलब वो बिजनेस की है, अपना मालिकाना हक हो जाता है बिजनेस। और एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज मतलब देनदारियाँ, ठीक है, जिससे मुझे जिससे हम कर्ज लेते हैं, जो पैसा बिजनेस को दूसरों को देना होता है, ठीक है। हम कर्ज ले लिए लोन से, मतलब हमारा कर्ज है, मेरा बोझ है, मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी क्योंकि मुझे उसको चुकाना है, वो लाइबिलिटीज़ है। और कैपिटल मतलब पूंजी, जो पैसा ऑनर ने बिजनेस में लगाया, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल अभी हम आगे इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, एसेट का डिटेल पढ़ेंगे, लाइबिलिटीज का डिटेल पढ़ेंगे, कैपिटल का डिटेल पढ़ेंगे। बस मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ इस इमेज के थ्रू कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ओके। सपोज रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, देखिए यहाँ इमेज में है, ठीक है, और 50,000 उसने लगाया। तो इसमें क्या है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए। एसेट मतलब 50,000 कैश लगाया, तो कैश हमारा एसेट मतलब मेरा संपत्ति है। 50,000 बिजनेस में लगाए तो एसेट हमारा 50,000 हो गया। और यहाँ लाइबिलिटीज, रोहन ने अभी तक लोन या कर्ज नहीं लिया है, तो लाइबिलिटी जिसका जीरो है। कैपिटल मतलब पूंजी, लागत लगाया, उसका अपना हक, कैपिटल मतलब मालिक बन गया वो, कैपिटल लगा तो 50,000। तो इसका इसमें से अब साफ दिख रहा है, एसेट इक्वल टू 50,000 प्लस जीरो प्लस 50,000, मतलब दोनों इक्वल हो गए अकाउंटिंग इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रोहन ने फिर बैंक से 20,000 का लोन लिया, ठीक है, और इसके पास अभी एसेट 70,000 हो गया। अब देखिए बता रहे हैं कैसे। लोन लिया, एसेट जैसे 70,000, ठीक है, जैसे 50,000 इन्होंने कैश लिया और प्लस लाइबिलिटीज 20,000 लिया, ठीक है। तो वो भी हमारा जो बिजनेस का हो गया ना, लोन लिया वो तो बिजनेस का हो गया, तो 50 प्लस 20 70,000। और इधर बराबर मतलब इधर राइट साइड देखें, लाइबिलिटीज दैट इज 20,000
लोन लिया अब प्लस 50,000 जो कैपिटल शुरुआत में थी, दोनों बराबर हो गई 70,000। वेरी गुड। एंड और आगे देखिए रोहन ने क्या किया, 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया। ओके, अभी नया मम्मा में 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया। इसमें देखिए एसेट यहाँ 70,000 था, लाइबिलिटी हमारा 20,000 था। ठीक है, 50,000 हमारा कैपिटल था। ठीक है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहता है। इसको हम आगे बिल्कुल डिटेल में समझेंगे ये क्या हो रही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन किसको कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन डेट इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है और बिजनेस में ये हमेशा बराबर होगी। अब देखें, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज a fundamental principle of accounting which states that the total assets of a business are always equal to the sum of its liabilities and owner's equity। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग इक्वेशन वो सिद्धांत है जो किसी बिजनेस की कुल संपत्तियां और उसके कुल लाइबिलिटीज और उसकी पूंजी हमेशा उसके हमेशा योग जो है बराबर होती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। उसी हमारे बेसिक एलिमेंट्स जो है अकाउंटिंग की, डेट इज एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल, इसके ऊपर पूरा बिजनेस हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टिकी हुई है। इसको समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। एसेट्स क्या है? एसेट्स डेट इज संपत्ति। ओके, इन सिंपल वर्ड्स एनी रिसोर्सेज owned by a business that a monetary value and will help the business earn money in the future is called assets। in simple language अगर कहें, assets हमारा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वो सारी चीज़ें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो, चाहे फ्यूचर में कैश से बेनिफिट हो, चाहे उसके फर्नीचर से बेनिफिट्स हो, और चाहे उसके स्टॉक से बेनिफिट्स हो, मतलब फ्यूचर में वो कमा के मुझे दे सके, उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। एसेट्स हमारे अकाउंटिंग में दो तरह के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट जिसको हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं और एक करंट एसेट्स। ओके, चलिए आगे 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 बढ़ते हैं। ये पीपीटी देखिए, हमने पढ़ा नॉन करंट एसेट डेट इज फिक्स्ड एसेट किसको कहते हैं? दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये एक लॉन्ग टर्म एसेट्स है। नाम सुन के ही आपको लग रहा है फिक्स एसेट मतलब ये चालू एसेट्स नहीं है। डेट अ बिजनेस बाय टू रन इट्स ऑपरेशन स्मूथली नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग, जो कि बिजनेस इसको खरीदते हैं, ठीक है, स्मूथली रन करने के लिए, जिसका पर्पज रीसेलिंग नहीं होता है। ओके, दे यूजुअली स्टे इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, और ये 1 साल से अधिक के लिए होता है एसेट्स। अगर एसेट्स जैसे हमने कोई शॉप हमने स्टार्ट किया, क्लॉथ शॉप स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, जो हमारा स्टॉक है क्लॉथ हमने खरीदा फॉर रीसेलिंग के लिए, तो ये हमारा एसेट है, ये तो मेरा खुद का है, ये बिजनेस का एसेट है, इसको एसेट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा एसेट्स होता है जो 1 साल के अंदर होता है, कुछ ऐसा एसेट्स होता है जो 1 साल से ज़्यादा होता है। तो जो क्लॉथ है तो हमारे 1 साल के अंदर, क्योंकि उसे रीसेलिंग करना है। लेकिन कुछ हमारे एसेट्स है, मान लीजिए बिजनेस के लिए हम एसेट्स बिल्डिंग खरीदें, ठीक है, तो बिल्डिंग 1 साल के लिए नहीं होती, बिजनेस को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग। वो बिजनेस हमारा, बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट है, जिसको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं, वो 1 साल से अधिक के लिए होता है। अब फिक्स्ड एसेट में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट्स, जिस एसेट्स को हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल जैसे लैंड या बिल्डिंग, उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे प्लॉट ऑफ अ लैंड हो गया, द ऑफिस का शॉप बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये बिजनेस का खुद का रहता है। सेकेंड है प्लांट एंड मशीनरी, लार्ज मशीन इंस्टॉल्ड इन अ फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। जो भी प्लांट मशीनरी होता है, मशीनरी चीज़ें होती है, वो फैक्ट्री को क्या करती है, प्रोडक्ट बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में उसका फ्यूचर बेनिफिट होता है, ये हमारा एसेट्स है। थर्ड है हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर,
जैसे फर्नीचर, कुछ फर्नीचर जैसे चेयर्स, टेबल, सोफ़ास, फ़ैन, लाइट्स, ये सारी चीज़ें हमारी ऑफिस की इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में या बिजनेस को आगे बढ़ाने में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, इसको भी हम लोग एसेट्स कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट, जैसे लैपटॉप, ये जो ऑफिस इक्विपमेंट में जैसे लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, जेरॉक्स मशीन, ये सारी एसेट्स है, ये बिजनेस का खुद का है और ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। एंड द थर्ड इज़ व्हीकल, जैसे ट्रक, डिलीवरी बस, हमारे बिजनेस में ये सारी चीज़ें हेल्पफुल है, जैसे ट्रक्स हो गया, डिलीवरी वैन हो गया, कार होगा, बाइक हो गया, बिजनेस पर्पज़ के लिए जो खरीदा जाता है वो भी हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, इसलिए इसको हम एसेट कहते हैं। एंड द नाउ हमने फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स पढ़ा, सेकंड इज़ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स उस एसेट्स को कहते हैं जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यू है, और वो एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है जिसको हम लोग फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल गुडविल, ठीक है। गुडविल क्या है, आप लोग जानते हैं गुडविल क्या है? गुडविल वो ब्रांड या वो रेपुटेशन है बिजनेस का मार्केट में, जो एक बेटर रेपुटेशन क्रिएट करता है। गुडविल एक नाम है, समझिए, उसके गुडविल है। जैसे 10 साल से किसी कोई बिजनेस चला रहा है तो उसका गुडविल है, ठीक है। बेटर रेपुटेशन देता है, मोर कस्टमर अट्रैक्ट होता है उसके गुडविल से, उसके नाम से, और मोर प्रॉफिट होते हैं। मान लीजिए कोई गोलगप्पा बिजनेस, कोई गोलगप्पा का बिजनेस है किसी का, ठीक है। उसके पिताजी गोलगप्पा पिछले 10 साल से बेच रहे हैं, तो उस एरिया का, उस लोकेशन का, उस पर्सन का और उस गोलगप्पे बिजनेस का गुडविल बन चुका है। तो आगे जो उसके बच्चे या उसके बदले कोई और चलाएंगे तो उसका गुडविल है कि वहाँ पे कस्टमर ऑटोमेटिक आएंगे, वो गुडविल है। एंड द सेकेंड इज पेटेंट, ठीक है। लीगल राइट्स ओवर यूनिक इन्वेंशन और फॉर्मूला। पेटेंट उसका एक लीगल राइट्स है, उसका लीगल राइट्स किस चीज़ के लिए? यूनिक इन्वेंशन के लिए, उसके फॉर्मूला के लिए पेटेंट, उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे सीक्रेट ऑफ फॉर्मूला कोको कोला का फॉर्मूला क्या है? कोको कोला का उसको पेटेंट है, खुद का लीगल राइट है, उसने लीगल राइट उसको प्रोवाइड किया गया है। एंड द थर्ड एसेट दैट इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? जैसे ब्रांड, लोगोज, सिम्बल्स डेट आइडेंटिफाई योर बिजनेस, जो बिजनेस का आइडेंटिफाई है, पहचान है, ट्रेडमार्क। आपने पुष्पा मूवी देखी है? पुष्पा का ट्रेडमार्क क्या है? जैसे उसका 5 फिंगर का हाथ है ना, ट्रेडमार्क, तो ये सिंबल है ना, आइडेंटिफाई करता है, ट्रेडमार्क उसका ब्रांड है, पुष्पा ब्रांड। उसे एग्जाम्पल द नाइकी, द चेक मार्क, ये सारे ब्रांड है। एंड द कॉपीराइट्स, ये भी हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है, जैसे लीगल प्रोटेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, कॉपी मार्क। म्यूज़िक, वीडियो, सॉफ्टवेयर कोड्स, हमारे ऑनलाइन सिस्टम में कुछ लीगल प्रोटेक्शन उसको दी गई है, उसका कॉपी कोई नहीं कर सकता है। ओके, नाउ हम लोग अभी क्या पढ़ें? नॉन करंट एसेट, दैट इज़ फिक्स एसेट। एंड द सेकेंड पढ़ेंगे करंट एसेट्स, ठीक है। दीज एसेट्स आर हाईली लिक्विड एंड डायनेमिक। ये एसेट्स एक हाईली लिक्विड है, मतलब कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, और ये डायनेमिक चेंजेस हैं, ठीक है। दे स्टे इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड लेस देन 1 ईयर एंड कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू कैश। हमने पहले ही एग्जांपल दिया था, जैसे क्लोथ शॉप, हमने एक बिजनेस ओपन किया है, तो क्लोथ जो हमारा स्टॉक है वो हमारा 1 ईयर्स के अंदर, क्योंकि वो फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग है, तो हमारा करंट एसेट है। करंट एसेट के भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे कैश इन हैंड, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, हार्ड कैश अवेलेबल इन द कैश काउंटर एंड लॉकर ऑफ द बिजनेस, कैश एट बैंक, मनी डिपॉजिट इनटू बिजनेस, ठीक है, बैंक अकाउंट, ये कैश इन हैंड। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश से स्टार्ट किया, तो कैश हमारा एसेट है। ये हमने बैंक में जो डिपॉजिट किया तो वो हमारा एसेट है, 1 ईयर्स के अंदर इसको विड्रॉल करते हैं, उसको जमा करते हैं। एंड सेकेंड इज स्टॉक, या फिर उसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक वो चीज़ें हैं जो अनसोल्ड गुड्स है, रॉ मटेरियल है, जो कि गोडाउन में या शॉप में रखी जाती है, स्टॉक, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग के लिए। एंड द थर्ड इज़ डेटर।
जिसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। डेटर वो पर्सन, कस्टमर्स टू whom we sold goods on credit, they owes money and will pay in the near future। डेटर अच्छे से पढ़िए, डेटर क्या है? डेटर वो एसेट्स है जिसको हम सामान बेचे हैं उधार पे और बदले में वो पैसे पे करेंगे इन फ्यूचर, वो हमारा, तो ये बिजनेस का वो पर्सन क्या है? डेटर है। ठीक है। बिल रिसीवेबल जिसको हम BR कहते हैं, अ फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, ये एक फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। ओके। वेयर डेटर प्रोमिस टू पे स्पेसिफिक अमाउंट आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम, जो कि डेटर फिक्स्ड प्रोमिस एक डॉक्यूमेंट्स बनाता है कि मैं आपको या 3 मंथ्स के बाद या 4 मंथ्स के बाद मैं आपको जो भी अमाउंट है वो रिटर्न होगा। ये प्रोमिसरी नोट समझ लीजिए, वो है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट हमारा करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो हम पेड करते हैं एडवांस बिफोर रिसीविंग द सर्विसेज। हम लोग सर्विसेज अभी यूज़ नहीं किए हैं लेकिन पैसे एडवांस में पे करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करते हैं। क्या हम 1 मंथ पहले यूज़ कर लेते हैं? नहीं, पहले एडवांस पेमेंट करते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे ये हमारा एसेट कैसे है? ये हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, ये हमें आगे 1 मंथ से हमको इसको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, इसकी सर्विसेज मिल रही है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या है? अक्रूड इनकम वो इनकम है डेट हैज़ बीन अर्न बाय डूइंग द वर्क बट द एक्चुअल कैश हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट। हाँ, अक्रूड इनकम वो इनकम है जो हम लोग काम करके पैसे कमाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कैश मुझे मिला नहीं है। मतलब हमने काम कर लिया है किसी बिजनेस, किसी कंपनी में वह काम कर लिया है लेकिन अभी मुझे कैश मिला नहीं है, उसको अक्रूड इनकम कहते हैं। ओके। एंड चलिए हमने क्या पढ़ा? करंट एसेट पढ़ा, नॉन करंट एसेट पढ़ा। आगे पढ़ते हैं लाइबिलिटीज़। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, एसेट्स को हम डिटेल में पढ़ लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज़ क्या है। लाइबिलिटीज़ हमने आपको पहले ही बताया, लाइबिलिटीज़ वो कर्ज है, वो देनदारियाँ हैं जिसको हम किसी को देते हैं तो मुझे उससे, तो वो नहीं, जिसको हम किसी को लेते हैं तो मुझे देना होता है, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, समझ लीजिए ये कि टेंशन बना रहता है कि मुझे इसको पे करना, वो हमारा लाइबिलिटीज है, कर्ज है हमारा। इन सिंपल वर्ड्स, एनी अमाउंट डेट a business owes to outsider third parties and has to pay back in the future is a liabilities। इट एक्ट लाइक अ फाइनेंशियल बर्डन है ये हमारा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिजनेस, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना। लाइबिलिटीज़ भी 2 टाइप की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नाम सुन के ही लग रहा है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, जैसे बिग डेट्स, लोन टेकन बाय द बिजनेस डेट आर टू बी अ पेड बैक ओवर अ लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 ईयर। जो 1 साल से अधिक की लाइबिलिटीज होती है, ठीक है, उसको हम लोग नॉन करंट कहते हैं। जैसे बैंक लोन, हम बैंक से लोन लिया, ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए हमने लोन लिया, तो ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय अ कंपनी। देखिए, लोन डिवेंचर में भी लोन लेते हैं, लेकिन डिवेंचर में क्या होता है, लोन कहाँ से लेते हैं? कंपनी से लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम जनरल पब्लिक से, ये हमारे बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ है करंट लाइबिलिटीज, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज करते हैं। ये स्मॉल डेट होता है, डेट अ बिजनेस क्लियरली वेरी क्विकली विद इन 1 ईयर के लिए ये होता है करंट लाइबिलिटीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। जैसे क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, हमने डेटर पढ़ा, डेटर में हमने क्या पढ़ा कि हम किसी कोई मेरे को पैसे देंगे इन फ्यूचर में। उसी तरह क्रेडिटर में क्या होता है, सप्लायर फ्रॉम होम द बिजनेस बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट। सप्लायर से हम क्या करते हैं, उधार में स्टॉक गुड्स खरीदते हैं, तो मुझे उसको पे करना है, ठीक है ना। उधार में खरीदे, उधार में बेचे, वो हमारा हो गया डेटर। उधार में हम खरीदे, वो हो गया हमारा क्रेडिटर, ठीक है। वी हैव टू पे देम सून, तो उसको हम लोग ट्रेड पेबल भी कहते हैं, और उधर हम लोग क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल भी कहते हैं।
बिल पेबल, जिसको हम लोग बीपी कहते हैं। देखिए, बिल रिसीवर डेटर में आता है और बिल पेबल क्रेडिटर में आता है। ये भी एक डॉक्यूमेंट्री प्रोमिसरी नोट है जो कि सप्लायर क्या करता है, सर्टेन अमाउंट्स विथ इन 1 और 2 मंथ्स के लिए प्रोमिसरी नोट तैयार करता है कि मुझे इसको पे करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या है, अच्छे से समझिए। अ फैसिलिटी provided by banks allowing business to withdraw more money than what is actually available in their account in short term temporary loan। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से हम इसको क्रेडिट कार्ड भी कह सकते हैं। मतलब हमने बैंक में जितना विड्रॉल करना है उससे कई ज़्यादा विड्रॉल कर दिए हैं, कई ज़्यादा विड्रॉ किए हैं, बैंक से लिए हैं, ठीक है, एक्चुअली अवेलेबल इन देयर अकाउंट, उसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म टेम्प्रोरी लोन है, लोन ही लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में, ठीक है। ये लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी लाइबिलिटीज़ के अंदर होती है। जैसे एक्सपेंसेस डेट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड, ओके, सर्विसेज यूज्ड बट द पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग, अ पेंडिंग स्टाफ सैलरी, अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए क्या होता है, हम किसी कंपनी या किसी बिजनेस में वर्कर जो काम कर चुके रहते हैं, ठीक है, और उसको पेमेंट नहीं दी जाती है, तो वो हमारा खर्च है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटी है, कर्ज है। जैसे हमारे बिजनेस में वर्कर पूरे 12 मंथ्स का काम कर दिया है और लास्ट का दिसंबर महीना का हमने सैलरी नहीं दिया, उन्होंने काम किया, सैलरी नहीं दिया, तो हमारे लिए कर्ज हुआ ना। मेरे को टेंशन है ना रात भर कि मुझे इसको पे करना है, तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। जैसे अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पूरे महीने की यूज़ कर चुके हैं, लेकिन मुझे टेंशन है, कर्ज है माथे पे, अरे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, तो हमारा एक्सपेंसेस कौन सी हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुई। तो हमने पढ़ लिया एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। थर्ड पढ़ेंगे कैपिटल। In simple words, the initial amount of money, goods or assets bought into the business by its owner to start or to run is called business। कैपिटल एक पूंजी है जो इनिशियल, जो शुरुआती बिजनेस में जो ओनर पैसे लाते हैं उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। जैसे एसेट्स बाउट इनटू बिजनेस बाय इट्स ओनर टू स्टार्ट और रन इज कॉल्ड बिजनेस, इज कॉल्ड कैपिटल, ओके। जो पूंजी हम लोग लाते हैं बिजनेस में उसी को कैपिटल कहते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज अगर कहें तो। चलिए हमारा ये क्लियर है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम आगे एक गोल्डन रूल पढ़ेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं, टू कम्प्लीटली सेपरेट आइडेंटिटीज। Therefore, the money invested by the owner is treated as the liability of the business because the business owes his money back into the owner। इसमें ये बताया गया है कि अकाउंटिंग में बिजनेस और ओनर दो अलग अलग होते हैं। ओनर क्या करता है, बिजनेस में पैसे लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन बदले में बिजनेस को चुकाना पड़ता है ओनर का अमाउंट। बस ये है सेपरेट लीगल एंटिटी। बस हो गया, एक लास्ट छोटा सा एग्जाम्पल है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। सपोज़ इमेजिन कीजिए राहुल गारमेंट्स एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उन्होंने 50,000 अपना शॉप के लिए स्टार्ट किया, कैश लाया, तो 50,000 जो कैश लाया, ठीक है, इनिशिएट किया, वो हमारा कैपिटल है, इसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। और देन उन्होंने कंप्यूटर, कुछ रैक्स, 2 लाख का अमाउंट स्टार्ट किया, तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट है। एंड देन यू बाउट क्लोथ्स फॉर 150,000 टू सेल, हमने क्लोथ खरीदा 1.5 लाख की, ये हमारा स्टॉक हुई, डेट इज, जिसको करंट एसेट कहते हैं। फिर राहुल ने क्या किया, बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपीज़ का, तो ये तो 1 लाख लोन लिया, तो ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। फिर देन क्या किया, 20,000 वर्थ क्लोथ सामू ऑन क्रेडिट, 20,000 रुपये उन्होंने क्रेडिट से ख़रीदा, तो क्रेडिट से ख़रीदा, ठीक है, तो उसको चुकाना है ना, तो ये हमारा क्रेडिट है, मतलब ये तो हमारा लाइबिलिटीज़ है। और लाइबिलिटीज़ कौन सी लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ है। एंड देन क्या किया,
यू सोल्ड क्लोथ्स, हमने सोल्ड क्लोथ्स 10,000 रामू को क्रेडिट पे बेचा, तो रामू क्या हुई हमारी, डेटर हो गई, डेट इज करंट एसेट हो गई। ओके, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियोस, दिस पीपीटी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर और वीडियो देखनी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल।